अरमान 20 साल का एक लड़का, सपने बड़े लेकिन आदतें छोटी। वह हर दिन सोचता, कल से मेहनत करूंगा, थोड़ा आराम कर लूं, अभी टाइम बहुत है। उसकी जिंदगी यूट्यूब, मोबाइल गेम, दोस्तों के साथ टाइम पास और देर रात तक जागने में बीत रही थी। पढ़ाई का नाम आते ही वह थक जाता था। मां रोज उठाती, बेटा सुबह हो गई है, उठ जा, कॉलेज का फॉर्म भरना है। लेकिन अरमान सोते सोते जवाब देता, अभी 10 मिनट, बस 10 मिनट। ये 10 मिनट कभी 2 घंटे बन जाते, कभी आधा दिन। और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन कॉलेज एडमिशन की आखिरी तारीख निकल गई। अरमान ने सोचा, कोई बात नहीं, अगले साल देख लेंगे। लेकिन मां की आंखों में निराशा दिखी। वो बोली, बेटा समय वापस नहीं आता, हम गरीब लोग समय खोकर कुछ हासिल नहीं कर सकते। अरमान को लगा मां बेवजह भावुक हो रही हैं। उसे अभी भी लगता था कि उसके पास बहुत समय है। अरमान का एक दोस्त था रोहन, जो उसी मोहल्ले में रहता था। साधारण परिवार, लेकिन टाइम का पक्का पाबंद। वह हर सुबह 4:30 पर उठता, भागकर लाइब्रेरी जाता और पूरे दिन पढ़ता था। एक दिन दोनों मिले। रोहन ने पूछा, पढ़ाई कैसी चल रही है? अरमान हंसकर बोला, अरे यार, जिंदगी पड़ी है, अभी तो मजे करो, समय बहुत है, बाद में भी मेहनत कर लेंगे। रोहन ने एक लाइन कही जिसे अरमान ने हल्के में ले लिया, मेहनत हमेशा अब भी होती है, बाद में सिर्फ रिजल्ट मिलता है। 6 महीने बाद रोहन का एग्जाम हुआ और वह डिस्ट्रिक्ट टॉपर बन गया। पूरा मोहल्ला ताली बजा रहा था। बधाइयां, मिठाई, सम्मान सब मिला। लेकिन अरमान के कमरे में बस एक मोबाइल था और बिखरे हुए सपने। उसका मन पहली बार टूटा, लेकिन वह फिर भी बदला नहीं। कुछ दिनों तक पढ़ाई की और फिर पुरानी आदतें लौट आईं। एक दिन रात को अरमान के पिता उसे लेकर बैठे। वो थके हुए थे, चेहरा उतरा हुआ। उन्होंने कहा, बेटा, मैं चाहता हूं कि तू अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर। मेहनत मैं कर लूंगा, बस तू समय को पकड़ ले। अरमान ने हां में सिर हिला दिया, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई। थोड़े समय बाद पिता का एक्सीडेंट हो गया। पैर में फ्रैक्चर हो गया और कमाने का साधन बंद। घर की आर्थिक हालत खराब होने लगी। अस्पताल का खर्चा बढ़ गया। पैसे नहीं थे। मां रो रही थी। पिता चुप थे और अरमान बस सोच रहा था, काश मैंने समय पर कुछ कर लिया होता। उसका दिल दर्द से चीर गया। पहली बार उसे समय का वजन महसूस हुआ। लेकिन यह अभी भी शुरुआत थी। पिता ठीक हुए, लेकिन नौकरी से हाथ धो बैठे। अरमान को नौकरी की सख्त जरूरत थी। वह अलग अलग जगह आवेदन देने गया, लेकिन हर जगह वही सवाल, क्वालिफिकेशन क्या जीरो है? स्किल क्या है? आपने पिछले 2 साल में किया क्या है? और उसके पास कोई जवाब नहीं था। कई जगहों से उसे टका सा जवाब मिला, आप समय बर्बाद कर चुके हैं, अब हमारे काम के नहीं। अरमान अंदर ही अंदर टूटने लगा। उसने आईने में खुद को देखा, आंखें थकी हुई, चेहरा कमजोर और मन पछतावे से भरा। वह खुद से बोला, समय ने नहीं, मैंने खुद को बर्बाद किया है। एक दिन वह रास्ते में चल रहा था। उसके मन में निराशा भरी हुई थी। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा व्यक्ति पार्क में बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चे खुश, बूढ़े के चेहरे पर चमक। अरमान पास गया और बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, बेटा, किस बात की चिंता है? अरमान फूट पड़ा और सब कुछ बता दिया। बूढ़े ने हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, समय कभी खराब नहीं होता, इंसान समय को खराब करता है। अरमान ने पूछा, क्या मैं बदल सकता हूं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जब तक तू सांस ले रहा है, तब तक समय तेरे पास है। उनकी एक बात अरमान के दिल में उतर गई, अगर तुझे बड़े सपने चाहिए तो तुझे छोटी छोटी आदतों से युद्ध करना पड़ेगा। अरमान की आंखें चमक उठीं। उस दिन उसने फैसला किया, अब जिंदगी बदलनी है। अगले दिन सुबह 4 बजे उसने अलार्म लगाया, लेकिन उठ नहीं पाया। दिमाग बोला, 10 मिनट और सो जा, लेकिन दिल ने कहा, नहीं, अब नहीं। वह उठ गया, मुंह धोया, ठंडा पानी चेहरे पर मारा और बाहर निकल गया। पहली बार उसके कदम मंजिल की ओर चल रहे थे। वह पार्क में उसी बूढ़े गुरु के पास पहुंचा।
गुरु ने कहा, आ गया, यह पहला जीत है। अब अरमान रोज सुबह 4 बजे उठता, दिन में 10 घंटे पढ़ता, मोबाइल दूर रखता। वही दोस्तों से दूरी बना ली जो समय बर्बाद करवाते थे। माँ उसे देखकर चुपचाप खुश होती, पिता उसकी बदली हुई आदत देखकर सुकून पाते। धीरे धीरे अरमान का दिमाग तेज होने लगा, फोकस बढ़ने लगा और उसके अंदर एक आग जलने लगी। मुझे समय की चोरी नहीं करने दूंगा। 6 महीने की मेहनत के बाद उसका पहला छोटा एग्जाम हुआ और वो पहली बार पास हुआ। परिवार में मिठाई बंटी, लेकिन अरमान बोला, ये तो बस शुरुआत है। वह और मेहनत करने लगा। 1 साल की लगातार मेहनत के बाद वह एक बड़े सरकारी एग्जाम में बैठा। कमरे के बाहर खड़े पिता ने हल्के से कहा, हमारे लिए मत देना बेटा, अपने लिए देना। एग्जाम आसान नहीं था, लेकिन अरमान अब बदला हुआ बच्चा था। धैर्य, फोकस और मेहनत का मास्टर। एग्जाम के बाद वह चुपचाप कमरे में आकर बैठा। मां ने पूछा, कैसा हुआ? अरमान बोला, इस बार समय मेरे साथ था। रिजल्ट आया और उसका नाम सबसे ऊपर था, AIR 27 ऑल इंडिया रैंक। मां रो पड़ी, पिता की आंखें भर आईं। पूरा मोहल्ला उसे देखने आ गया और रोहन जो कभी आगे निकल गया था, आज अरमान को गले लगाकर बोला, सच में भाई, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। अरमान ने आसमान की ओर देखा और कहा, धन्यवाद समय, तूने मुझे बचा लिया। अरमान अब लोगों को एक ही बात सिखाता है, समय फ्री है लेकिन अमूल्य है। एक बार निकल जाए तो पूरी दुनिया की ताकत भी उसे वापस नहीं ला सकती। समय को पकड़ लो, नसीब खुद ब खुद पकड़ में आ जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को शेयर कर दे।